अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है एक पार्सल की, जो मैंने पिछले दिनों ऑर्डर किया था ऑनलाइन। वो आज मुझे मिला है। दराज से मैंने ये नीमा ग्राइंडर ऑर्डर किया था, जो आज मुझे रिसीव हुआ है। आज मैं इसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये कितनी यूज़फुल है भी या नहीं। ये ग्राइंडर मैंने रमज़ान का सोचते हुए कि ज़्यादा झंझट ना हो, मशीनें निकालो और अपनी चीज़ों को ग्राइंड करो, तो एक छोटी से एक मिनी साइज़ के ग्राइंडर को ऑनलाइन ऑर्डर किया था। आज मुझे ये रिसीव हुआ है, तो मैं आपके सामने इसकी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि ये यूज़फुल है भी या नहीं। 2 ब्लेड का ये ग्राइंडर, जिसे हम सबसे पहले ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च ग्राइंड करेंगे। बटन को प्रेस करके हुए रखना है और तकरीबन कुछ सेकंड बस इसको चलाना है। उसके बाद इसे रिलीफ देना है और फिर उसके बाद अगेन इसे चलाना है और फिर रिलीफ देना है। अब डिपेंड करता है कि हमें कितना बारीक पाउडर चाहिए, उतना ही टाइम हम इसे यूज करेंगे। अब देखते हैं कि 3rd अटेम्प्ट के बाद जो हमने काली मिर्च ग्राइंड की है वो हमारी मर्जी के मुताबिक ग्राइंड हुई है या नहीं। ये देखिए जनाब, ये बहुत ही जबरदस्त सी ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च ग्राइंड हो गई है। अब इसमें कुछ पार्ट्स इसके आपको साबित नजर आएंगे, तो आप दोबारा इसे चला सकते हैं। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं कि हमने और मजीद क्या चीजें इससे ग्राइंड की हैं। अब हम लेते हैं धनिया। धनिया का इस्तेमाल, साबित धनिया का इस्तेमाल रमजान में बहुत ज्यादा होता है। सबसे बढ़कर हमें पकोड़ों में इसका फ्लेवर, समोसों में, और जो हम दूसरे प्रोडक्ट्स चिकन के समोसे बनाते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल अगर करें तो मज़ा बहुत ही लाजवाब हो जाता है। बस हल्का सा हमें साबित धनिया को रोस्ट करना है। और जैसे ही ये रोस्ट होता है इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। धनिया को ग्राइंड करने से पहले एक बात याद रखिएगा कि इसे अच्छी तरह से चेक कर लेना है, कोई पत्थर कोई कंकर ना हो, और इसे छन्नी से एक दफा छानने के बाद तब इसे ग्राइंड किया जाए। धनिया को हमें दरदरा सा कूटना है, तो इसलिए हमें ज़्यादा मशीन का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है। बस 1 या 2 अटेम्प्ट के बाद अब आप देख सकते हैं जितना धनिया हमें दरदरा करना था उतना ही तैयार हो गया। अब देखते हैं, अब इसे हम जार में भरते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि गरम मसाला, जो कि हर घर में ही तैयार किया जाता है, तो वो ग्राइंड करने के लिए हमें ये मशीन यूजफुल है या नहीं। गरम मसाले में हमें दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंगे, काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से खुशबू आने तक हमें बहुत धीमी आंच पे रोस्ट करना है। इसके बाद ठंडा होने के बाद हमें नीमा ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड करना है। 3 दफ़ा हमने इसको ग्राइंड किया है और इसके बाद एक बारीक सा पाउडर हमें बनके तैयार हो गया। तो इन चीज़ों से साबित होता है कि ये मशीन बहुत ही यूज़फुल है। आप लोग भी अपने घर में लाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। ड्राई मसाले पीसने के लिए बेहतरीन मशीन है। इसके अलावा मैं इसे जैसे ही और भी चीज़ें इस पर ग्राइंड करूँगी
और आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि एक्सपीरियंस कैसा रहा। नीमा ग्राइंडर की ये अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखें।